हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त भी होंगे साथ साथ में, और रहना भी चाहिए। तो मेरा स्वास्थ्य तो ऐसे ढीला हो रहा है आज। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने उत्तराखंड देवभूमि हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फत्याल और आज मैं ब्लॉगिंग की मेरी टाइमिंग हो रही है शाम के 5 बजे से, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी। 4 बजे से मेरे को इतना भयंकर का बुखार कि ये लगा लो मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी पूरी, जैसे कपड़े को हम मोड़ते हैं ऐसी मुड़ने लग गई थी मेरी बॉडी बुखार की वजह से। और 4 बजे वो उठी तो बहुत आजकल सो नहीं रहा है, तो मेरे गले में भी बहुत दर्द होने लगी। मैं थूक भी नहीं निकल पा रही थी, सर में भी दर्द हो रहा था बहुत, और आज स्वास्थ्य बहुत हो रहा है। तो फिर मेरे बच्चे ने नाश्ता बनाया, फिर मुझे नाश्ता कराया एक रोटी का। तो उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चों ने दवा ला के दवा दी। तो उसके बाद मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब अच्छा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ढीला है और घर से बाहर निकलने का हो भी नहीं रहा है, क्योंकि रात के 12 बजे से इतनी बारिश हो रही है पूछो ही मत। मतलब एक जोर की बारिश आती है, धूड़ 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 आ रही है, फिर रुक रही है, धूड़ 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 आ रही है, फिर रुक रही है। मतलब इस टाइप की बारिश हो रही है। बाहर ठंडा भी हो रहा है बाहर को। मेरे को तो जुकाम के साथ साथ गले में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द, बुखार अलग। अभी भी मतलब अच्छा फील कर रही हूँ। सुबह तो ऐसा हो गया था मेरी बॉडी, जैसे कपड़ों को हम नचोड़ते पानी निकालते हैं ऐसे मुड़ने लगी थी मेरी बॉडी, इतना दर्द होने लगा था। नम्मू सोया है सामने, देखे गद्दा उड़ा रखा उसको मैंने, ये नम्मू सोया है। और बड़ी लड़की अंदर खाने का देख रही है शाम का, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मैं सोच रही थी, मतलब मोबाइल हाथ लेने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब वो हो रहा है शरीर में, जब वो नहीं होती ना फुर्तीला, या शरीर काम नहीं करता है तो फिर मन भी नहीं करता है। मैंने सोचा था कि मैं, मेरी बेटी की जब शादी हुई थी नवंबर में, तो मैंने उस वक्त ब्लॉगिंग नहीं की थी। मतलब चैनल तो था मेरा यूट्यूब में, ऐसा नहीं, मतलब शॉर्ट वीडियो डालती थी मैं, जैसे मतलब उतना इंटरेस्ट भी नहीं था जैसे ब्लॉग बनाते, मैं ऐसा नहीं बनाती थी। तो लड़की की शादी के टाइम पे तो मैंने कहा चलो आप लोगों को अपनी बेटी की कुछ शादी के पलकों की यादें दिखा दूँगी। नवंबर में 1 साल हो गया था मेरी बेटी की शादी को। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँगी, जैसे हल्दी है, मेहंदी है और महिला संगीत है, शादी का ऐसा दिखाऊँगी। पूरी ब्लॉग तो मैं शादी का वीडियो नहीं दिखा पाती, क्योंकि उसमें बहुत लंबी होती है वो। तो मैंने कहा तोड़ तोड़ के बीच बीच में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो अभी मेरी लड़की के लैपटॉप में पड़ा हुआ है, वैसे हम पे वो भी है, पेन ड्राइव भी है, ऐसा नहीं, लेकिन लैपटॉप से आ जाता है, उसमें समय लगता है। तो अगर मेरी लड़की ने लैपटॉप से निकाल के दिया तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपनी लड़की की, जो 2023 में, सॉरी 22 में शादी हुई थी। तो उसके कुछ झलकें, कुछ यादें या जो होती हैं शादी की, वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अगर लड़की से लैपटॉप में आए, क्योंकि मेरे मोबाइल में वो ही नहीं हो रहा है, स्पेस ही नहीं है मतलब आने का इसमें। एक तो बहुत पुराना मोबाइल भी है ये, इसलिए तो देखूंगी जितने, अगर आ पाए तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपनी लड़की के कुछ पल के यादगार के शादी के। ये गले में थूक भी नहीं लगा रहा मेरे से, हालत ख़राब हो रहे। छोटी लड़की पढ़ाई कर रही है अपने वहाँ रूम पे, क्योंकि आज 1 फरवरी हो गई है और 21 तारीख से मेरी बेटी के पेपर हैं। और अभी पहाड़ मेरा मायका जहाँ है अल्मोड़ा, वैसे मेरे भाई लोग तो यहीं रहते हैं। मेरे पापा लोग जब यहाँ आए थे हल्द्वानी, तो गांव से हल्द्वानी जॉब करने आ गए थे, तो हम तो यहीं, हमारी तो यहीं की पैदाइश है, हल्द्वानी की ही। लेकिन वैसे मायका मेरा अल्मोड़े में है। जो मेरे ताऊ के बच्चे हैं सब वहीं रहते हैं, जितने भी भाई हैं। मेरे ताऊ के 4 लड़के हैं, 2 बेटी हैं, तो वो सब पहाड़ी रहते हैं अल्मोड़ा साइड को। तो मेरी छोटी दीदी है ताऊ जी की छोटी बेटी, तो उनकी बेटी और बेटी की शादी है। ये 2 मार्च की हल्दी मेहंदी है और महिला संगीत है। 3 तारीख की लड़की की बारात है और 4 को लड़के की है। और देखते हैं अगर जाया जाएगा तो आप लोगों को अपने मायके का भी सीन दिखाऊंगी, अपने जो मेरे भाई लोग हैं उनसे भी मिलाऊंगी, और जो जहाँ हम जाएंगे शादी में दीदी के घर, वहाँ का भी दिखाऊंगी आप लोगों को।
बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ का। अगर हम जाने वाले होंगे, हो सकता है मेरे हस्बैंड जी भी जा सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य तो कब सही है कब ख़राब है पता भी नहीं चलता है। जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर मैं गई तो हम तो 1 तारीख को चले जाएंगे, वही 1-1:30 बजे के टाइम पे निकल जाएंगे घर से। और क्योंकि वहाँ से जो मेरे भाभी भैया हैं उनके साथ जाएंगे हम। और 2 तारीख को जाएंगे तो फिर हम सुबह निकलेंगे। देखेंगे जैसा भी माहौल बनेगा, कौन जाता है, हस्बैंड जी जाते हैं या मैं जाती हूँ, जैसा भी माहौल बनेगा। अभी तो हमारी नमन की अनपासड़ी है 24 फरवरी की। मेरी बेटी का बर्थडे भी है उस दिन और नमन की अनपासड़ी भी है। तो 24 तारीख को लड़की के ससुराली भी आएंगे, मतलब 23 को आ जाएंगे वो लोग तो, 23 फरवरी को। क्योंकि 24 को तो अनपासड़ी है भोगिया नमन की। तो वहाँ से सब आएंगे। मेरे जवाई हो गए और जवाई के भैया हो गए, मम्मी मतलब समधी समधन, और वो लड़की की मम्मी ससुर की लड़कियाँ लोग सब आएंगे उस दिन। तो अनपासड़ी के दिन देखते हैं, जो जो भी आएंगे आप लोगों को दिखाऊंगी अनपासड़ी में। और हल्का फुल्का लड़की का बर्थडे मनाएंगे, मतलब केक ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने आज तक केक नहीं छोड़ रखा लड़की का। तो केक कटिंग भी करेंगे शाम के टाइम पे, डेकोरेशन करेंगे बच्चे नमन की अनपासड़ी के लिए। जैसा भी होगा आप लोगों को सब दिखाऊंगी। लेकिन हाँ यह है कि जैसे मैं ब्लॉग नहीं बना पाती तो जैसे मैंने आज ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ तो हल्का फुल्का बना लेती हूँ। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली वाले हैं मेरा ब्लॉग का वेट करेंगे कि ब्लॉग नहीं आया, हिमानी का ब्लॉग नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा ये बना लेती हूँ आज। तो पता चल जाएगा। अगर मेरा कल स्वास्थ्य सही रहेगा तो कल से बनाऊँगी वहाँ। लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश का मौसम क्या, अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन कल रात के 12 बजे से लेके दिन तक बारिश थी। मतलब ये लगाओ कि 1:30-2 बजे तक बारिश थी। उसके बाद बारिश रुकी है, लेकिन बादल भी हैं आसमान में। हो सकता है शाम को और हो जाए। मैं तो बाहर को गई नहीं हूँ, मेरी तो हालत इतनी ख़राब है। मैं ये लगाओ कि सुबह 4 बजे से लेके बिस्तर पे हूँ। बच्चे कभी मेरे पैर दबा रहे, कभी हाथ दबा रहे, कभी सर में विक्स लगा रहे, गले में भी विक्स लगाया, गर्म पानी भी पी रही हूँ। फिर एक रोटी खाई तो मैंने दवा खाई। मतलब बेचैनी हो रही, बेचैनी टाइप की, सर में दर्द 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 दर्द, जैसे माथा सड़कता है ऐसा सटक रहा है सर पे। गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसी है याद गड़ियो। तो अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं। हस्बैंड जी पहुंचते हैं 8:30 बजे तक। और शाम को आजकल ठंडा इतना हो रहा है कि मेरे बच्चे कर लेते हैं पूजा पाठ, नहीं तो मेरे हस्बैंड जी करते हैं। वैसे अगर कोई आगे भक्तजन तब तो और बात है, नहीं तो आजकल मेरे बच्चे कर ले रहे पूजा। इतना ठंडा हो रहा है ना क्या बताऊँ। परसों तक ये लगा लो कि ऐसा हो रहा था कि मतलब कोरा ठंडा हो रहा था। आज कूलर बिल्कुल ऐसा है, जब से बारिश हो रही है कि पैरों से लेके सर तक झंझनाहट जा रही है। और मौसम चेंज हो रहा है, देखो बारिश हो रही है। अब कल रात से बारिश हो गई, अब ऐसी लगेंगी सर्दी जुकाम, किसी को बुखार, कभी कुछ, क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। और बारिश का होना भी ज़रूरी था। अगर बारिश नहीं होती तो कितनी बीमारी आ जाती। और जब तक बारिश नहीं होगी, पहाड़ पर बर्फ़ नहीं पड़ेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और इतनी जल्दी गर्मी आ जाएगी ना, इसी फरवरी तक गर्मी आ जाएगी और इतनी भयंकर भयंकर बीमारी आ जाएंगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बारिश का होना तो ज़रूरी था। तो यहाँ तो कमी हुई है, मतलब कम क्या हुई है, जैसे एक जोर की बारिश होती है वैसी बारिश नहीं हुई है। जोर की होती है जैसे दूर दूर बारिश हो रही है, मतलब भीगने वाली बारिश फिर भी है हल्की फुल्की, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो जोर से होती है। लेकिन नैनीताल साइड को बहुत बारिश हो रही कह रहे थे। एक जो देहरादून में जो हमको छोटी मम्मी बड़े पापा कहते हैं, उनने भी दवाई भेजी है। कल आ गई है, मतलब देहरादून वो दिल्ली से देहरादून गई थी, देहरादून से उन्होंने ट्रांसफर यहाँ को मतलब कोरियल करा, तो आ गई है मेरी पथरी की दवा। अब हमें वैसे घी तो मेरे पास रहता है, लेकिन उसके लिए चाहिए प्योर घी, जो जो गाय का बनाते हैं वाला घी चाहिए। मैं बनाती हूँ पैकेट के दूध की मलाई का घी, ये वाला घी नहीं चाहिए उसमें, बस जो घी होता है गाय का प्योर वो चाहिए। तो हस्बैंड जी कहते हैं, मैंने बोल रखा है कहा था देखो 100 ग्राम ज़्यादा नहीं है, दवा खानी है पथरी के लिए। एक तो मेरे को पथरी की दर्द भी उठ जा रही है बहुत भयंकर, इतनी जोर की दर्द उठ रही, इतनी जोर की दर्द उठ रही क्या बताऊँ। मतलब सांसें ऊपर नीचे जा जाती। मैं इसलिए बोलती हूँ ना दगड़ियों, मैं कब सही हूँ, कब हंस रही हूँ, कब बिस्तर में पड़ जा रही हूँ, तो मेरी बॉडी का बिल्कुल पता नहीं चलता है। क्यों, हज़ारों तो बीमारियाँ हो गई, इतने ऑपरेशन हो गए हैं। तो ये तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ अपने को खुश करने के लिए, कि मेरा दिमाग डाइवर्ट रहेगा। ऐसे जैसे छोटी रील बनाती हूँ ये यूट्यूब में और ब्लॉग बनाती हूँ, कि मैं ऐसे खुश रहूँगी
तो ऐसी 2 दिन की ज़िंदगी मेरी आगे और बढ़ जाएगी। मतलब इतनी बीमारियां हैं मेरी बॉडी में, इतनी बीमारियां हैं कि मैं कब हंस रही हूँ। वो तो मैं ये कहूँ कि दगड़ियों में हंसती बहुत हूँ। मतलब अपने आप को कोशिश करती हूँ खुश रखने की, कि मैं खुश रहूँ। अगला मेरे से चिढ़ता है तो अपने आप चिढ़ता है, मैं अपने आप को खुश रहूँ। लेकिन जबकि मैं छोटी छोटी बात मेरे को चुभती है। अगर मैं, जब किसी ने छोटी छोटी बातें मेरे को या टोन कस दिए या सुना दिया, या फिर किसी ने कोई बात आपस में कह रहे तो मैंने सुन लिया, वो बातें मेरे को चुभती है दिल में बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी गहराई पर लग जाती है। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। तो ये ऐसा है दोस्तों, कल अगर मैं सही रही, तंदुरुस्त रही, तो कल ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही बनेगा। जो मैंने कहा चलो मेरे यूट्यूब फैमिली वाले मेरा वेट कर रहे होंगे, आप लोगों का इतना प्रेम मिलता है, इतना सहयोग मिलता है मुझे, तो आप लोगों को भी एक आशा होती है कि चलो आज उनका ब्लॉग पड़ेगा, आज हम ब्लॉग देखेंगे। तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ, मेरा स्वास्थ्य आज ढीला है और मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया है। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता देती। तो जबकि मेरे से मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि एकदम ऐसा बुखार आया ना मुझे, क्या बताऊँ मैं। कल तक बिल्कुल सही थी मैं। मेरे बच्चों को देखो, मेरी हो रही हालत ख़राब। और ये दोनों बेटियां क्या कर रही है देखो, मैं नमन को लगाती हूँ। मैंने बस एक ही जगह बनाया था। ये देखिए मेरे बच्चों को देखो, अभी देखो, अभी ये कितनी मत करना ना, जो इतना मत लगा, अच्छा नहीं लगता वो पाउडर। देखिए बिगड़ियो, ये बच्चे में से इतने मज़े ले रहे हैं, मेरे वैसी हालत ख़राब हो रही है। ये इतने मज़े ले रहे हैं देखो। और नमन की जब मैं मालिश करती हूँ ना, यहाँ पर टीका लगाती हूँ नज़र का, और नजर नहीं लगेगी। मेरे बच्चों ने देखो इधर इधर, और ये दोनों बेटियों के हाल हैं मेरे। और यहाँ देखो फिर पाउडर लगा रहे हैं कि मतलब वो होगा। ये देखिए ये हाल है मेरे बच्चों की, देखो ये भी लगा रही है, मैंने बस बड़ी वाली भी बैठी है, यहाँ यहीं लगाया। अब देखो हालत है रही, मैं खस्त औलादा है रही, ये हाल। अब बताओ, मतलब मेरे को हंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं देखो ये, कि मतलब मम्मी ऐसे खुश रहेगी, अभी मैं स्टेटस में लगाऊंगी, मम्मी ऐसे खुश रहेगी आगे। अब बताओ, कह रहे व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगाएंगे, कह रहे तो मतलब मम्मी ऐसे खुश रहे, ऐसे हंसे। अब ये देखिए यहाँ भी लगा दिया ने, इधर भी लगा दिया, ये देखिए यहाँ भी लगा दिया, यहाँ पाउडर लगा दिया ने, नजर ना नहीं ये लगेगी। देखिए। और इधर देखो, ये देखो यहाँ भी फोड़ दिया इन्होंने। हाँ 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 हाँ। अभी कोई तुक थरा है मेरे औलादू का। ये वो बुरी एक नजर में कहावत पहली सुनो, मुंह काला हो जाए। मुँह से आ रहे गाँव गाँव। एक हमारे बुजुर्गों, मतलब कहावत थी, हमारे बुजुर्ग कैसी, मुँह से आ रहे गाँव गाँव। तब हमारे बुजुर्ग कैसी ना, कि मुँह से आ रहे गाँव गाँव, मुँह से आ रहे गाँव गाँव, बिराव हरी खेल। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हरी हालत ख़राब, मोकारो बुखार, हालत ख़राब हरी, नंदिनी लीजिए खेल हरी। अब वो बेचारे अपने तरफ से मेरे को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखो ये कि मतलब मम्मी ऐसे खुश रहेगी, ऐसे हंसेगी, मतलब ऐसे मुस्कुराएगी करके। हमारी बुजुर्गों की कहावत थी कि मतलब चूहा अपनी जान बचाने के लिए सोचता है कि मैं बिल्ली से कैसे जान बचाऊं। वो इसलिए मुझसे की गाँव गाँव आ रही है, वो परेशान है। और बिल्ली खुश इसलिए है कि वो हंस इसलिए रही है, हाँ मेरा शिकार मेरे सामने आ गया है। तब बुजुर्ग की कहावत है कि मुझे आ रहा है गाँव गाँव बिरा हरी खेल। अब मेरी हो रही तबीयत खराब, अब तुम्हारे लिए खेल हो रहा है, कोई यहाँ टेक 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 रहा है। तब कहावत है बुजुर्ग, बुजुर्ग की कोई कुछ बातें ऐसी होती है बेटा ना, बिल्कुल सही होती है। दगड़ियों मेरे बच्चों के हाल देखो। तो अच्छा लगता है ना जब बच्चे घर में होते हैं, ऐसे हरकतें करते हैं। तो तभी तो कहते हैं ना, बच्चों को लेके घर होता है। तो मैडम बच्चों को लेके नहीं, मेरे वजह से घर हो रखा है, ये घर जैसा। हाँ सही बात। ये बड़ी लड़की बोलती बहुत है ना, मतलब छोटी वाली तो बोलती नहीं उतना, बड़ी वाली बोलती है। मैं इतना बोलती हूँ कि मेरे ससुराल वाले भी मुझे याद कर रहे हैं। कह रही है मैं इतना बोलती कि मेरे ससुराल वाले भी मेरे को याद करते हैं। तो ये है मेरे बच्चों के हाल देखो। तो अच्छा लगता है जब बच्चे घर में होते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। और दूसरी बात, जब मेरे बच्चे को आदत क्या है, जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को खुश करने की कोशिश करते हैं कि मम्मी वैसी टेंशन में रहती है, मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब रहती है, तो मम्मी को कैसे ना कैसे हंसाए, मम्मी हंसे। इसलिए बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश। इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ढीला हो रहा है। अगर मेरी तबीयत कल सही रही तो पक्का ब्लॉग बनाऊँगी। और ऐसा नहीं है छोटा मोटा तब भी डालूँगी, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं स्वस्थ हूँ या हूँ करके। और सही रही तो पूरा ब्लॉग बनाऊँगी। ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। तो दगड़ियों तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।